ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। नमस्कार, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2025 महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का यह पर्व आप सभी भक्तों के जीवन में नई खुशियां लेकर आए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। काफ़ी दिनों से हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे अमावस्या को लेकर। अमावस्या हमारे सनातन धर्म में एक विशेष तिथि मानी जाती है। अमावस्या तिथि को 15 भी कहते हैं, यानी कि जो कृष्ण पक्ष का चक्र होता है वो अमावस्या तिथि के दिन ही आकर पूर्ण हो जाता है। कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के दिन समाप्त होता है। हमारे सत्य सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को इतना खास क्यों माना जाता है, इसकी क्या महत्वता है, इस दिन हमें क्या कार्य करने चाहिए और अमावस्या तिथि के दिन किन कार्यों को करने से आपको परहेज करना चाहिए और अमावस्या तिथि के दिन आपके द्वारा किए गए कौन से कार्य आपको असीम पुण्य की प्राप्ति करवाते हैं, यह आपको जानना चाहिए। अभी मैं बहुत सारे भक्तों के लाइव कमेंट पढ़ रहा था जो हमारे पास आ रहे थे। बहुत सारे भक्तों के हमारे पास मेल भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी आए थे। इंडिया से बाहर अब्रोड में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में हैं, वो भी काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। देखिए, बाहर के देशों में रहते हुए भी जो लगातार अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं, शायद ये एक बहुत ज़्यादा आज के टाइम में मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। इंसान चाहे दुनिया में कहीं चला जाए, किसी मुल्क में चला जाए, किसी देश में चला जाए, लेकिन जो इंसान हमेशा अपनी मातृभूमि को याद रखता है, जिस धर्म में उसका जन्म हुआ है उसको याद रखता है, अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को बढ़ाता है, वो इंसान कभी जीवन में मार नहीं खाता। आज मैं आपको अमावस्या तिथि से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बताने वाला हूं और आई होप आप सभी को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। अगर अमावस्या तिथि से रिलेटेड आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई आपका कमेंट है, तो आप वो पूछ सकते हैं, फिर हम किसी नए एपिसोड में आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए आज के एपिसोड को भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, अमावस्या तिथि के दिन क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अमावस्या तिथि किनके लिए होती है। विशेष रूप से अमावस्या तिथि का जो विधान बताया गया है, हमारे ऐसे पूर्वज जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, जिन्हें हम पितृ देवता कहते हैं, तो अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितरों के निमित्त होती है, यानी कि पितरों को समर्पित होती है अमावस्या तिथि। और इस तिथि के दिन आप जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी दान करते हैं, वो समस्त पितरों को प्राप्त होता है। आपको पता है कि पितरों को जो मुक्ति देने वाले हैं, पितरों को जो शांति देने वाले हैं, वो साक्षात हरि नारायण विष्णु भगवान हैं। तो अमावस्या तिथि के दिन आप अगर विष्णु भगवान की पूजा भी करते हैं तो यह भी विशेष से विशेष फलदायी होती है। अमावस्या तिथि के दिन क्या दान करना चाहिए, बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आया था। तो
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो 3 प्रकार के तिल हैं, श्वेत तिल, काले तिल और कपिला तिल, यानी कि काले, सफ़ेद और भूरे 3 प्रकार के तिल होते हैं, जो साक्षात भगवान विष्णु जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तिल का दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। तिल का दान करने से भगवान विष्णु भी बेहद प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि के दिन अगर आप वस्त्र का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, अमावस्या तिथि के दिन अगर आप पानी का कोई बर्तन दान कर, मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर वो भी दान कर सकते हैं, या धातु का कोई बर्तन जैसे तांबे का लोटा या पीतल का लोटा वो भी दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन अगर आप अपने समस्त पितरों का ध्यान करके वस्त्र किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को अगर वस्त्र का दान करते हैं तो ऐसा करने से भी समस्त पितर देवताओं की कृपा की प्राप्ति आपको होती है। अमावस्या तिथि के दिन जूते का दान करना या चप्पल का दान करना ये भी विशेष फलदायी बताया गया है। कहते हैं कि जो भी अमावस्या तिथि के दिन पद दान करता है, कमंडल का दान करता है या बैटरी का दान करता है या शैया का दान भी कर सकते हैं, जैसे मंजा हो गया, बिस्तर हो गया, इसका दान भी अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी विशेष रूप से पितरों की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम जो भूल कर भी अमावस्या तिथि के दिन नहीं करने चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन कभी भी भूलकर बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं पितरों के विशेष क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। अमावस्या तिथि के दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन घर पर वस्त्र नहीं धुलने चाहिए। बहुत सारी माताओं का प्रश्न आता है कि क्या अमावस्या तिथि के दिन कपड़े धो सकते हैं? तो अमावस्या तिथि के दिन कपड़े धोने से परहेज करना चाहिए और अमावस्या तिथि के दिन जितना हो सके आप हरि नारायण भगवान का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र का जाप करें। ये विशेष रूप से फलदायी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त जय माता की।